Hello, dear participants. Am I audible to you? Yes, ma'am. Hey, how are you all? We are good, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे मैम। कैसा चल रहा है ट्रेनिंग का? अच्छा चल रहा है मैम। मैम अच्छा चल रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो कहीं पर? नहीं मैम। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो? ठीक है। तो अभी तक आपके कितने डेज की ट्रेनिंग हो चुकी है बताएंगे? 7 days. आज आपका कौन सा डे है? 6 डे या 7 डे? 7. मैडम 7 डे। सेवंथ डे मैडम। आप यहाँ पे सब 6 दिन तक कैपेसिटी बिल्डिंग आपका प्रोग्राम चला है। तो आपका 6 दिन को लेके कोई ऑब्जर्वेशन हो या कोई फीडबैक हो, कुछ आप चेंज चाहते हो किसी भी तरीके का, आप शेयर कर सकते हैं। कहीं आपको कुछ लग रहा हो तो आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कोई भी मैसेज ना करके यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे इतने सारे मैसेजेस पढ़ना बहुत मुश्किल है। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है तो यू कैन शेयर ओवर हियर। तो चलिए फिर हम आज का अपना 7 डे स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ शिप्रा गिरधर मैम और नेहा त्यागी मैम, ये दोनों हमारे साथ यहाँ पे इस समय प्रेजेंट हैं और दोनों आपके साथ कोलैबोरेशन में सेशन लेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज ये आपके साथ लेकर आएंगे और मैं देख रही थी व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रही थी कुछ मटेरियल लेकर आने के लिए। इट मींस दे हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू टुडे। एक्टिविटीज में नो डाउट हम सब एंजॉय करते हैं। तो आज शिप्रा मैम और नेहा त्यागी मैम ये दोनों आपके साथ कलेक्टिव सेशन जो लेंगे। आपका ये सेशन अब 3:30 बजे तक चलेगा। बीच में मैम 10 मिनट का इन्हें ब्रेक दे दीजिएगा ताकि ये अपने सेशन का फीडबैक भर दे। फर्स्ट सेशन आप इन्हें बता दीजिएगा कि आप कौन सा ले रही हैं और फिर ये आपके सेशन का फीडबैक दे देंगे। फैसिलिटेटर का नाम जैसे मैम कहेंगे, अगर ये दोनों का नाम कलेक्टिव कहेंगे तो फीडबैक फॉर्म में आप कलेक्टिव भरिएगा। और अगर ये चाहेंगे अलग अलग सेशन का नाम डाला जाए तो आप इनसे पूछ के फीडबैक फॉर्म में नाम डाल दीजिएगा। और आपको 2 बजे से लेके 2:40 तक आपका ये सेशन चलेगा जहाँ शिप्रा मैम और नेहा मैम हमारे साथ रहेंगी। 2:40 के बाद फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा एज यूजुअल जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। फिर 2:50 से आपका 3:30 बजे तक नेक्स्ट सेशन चलेगा। कहीं इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना हो? कोई कुछ कहना चाहता है तो शेल वी स्टार्ट? जरा चैट बॉक्स में बताइए, शेल वी स्टार्ट नाउ? ओके, ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अब शिप्रा मैम मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपनी साथी जो आज नेहा त्यागी मैम आपके साथ हैं एक बार इनको इंट्रोड्यूस करें। शिप्रा मैम अनम्यूट कीजिए। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। शिप्रा मैम यू आर नॉट ऑडिबल। जब तक शिप्रा मैम हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, नेहा मैम आज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, ये मेरा आप लोगों के साथ सेकंड सेशन है। एक सेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और जैसा आप सब लोग जानते हैं मैं नेहा त्यागी हूँ, मेंटोर हूँ सिविल लाइन जोन से। और आज हमारा जो सेशन है वो स्पोर्ट्स के बारे में है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में। तो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज आपके लिए मैं और शिप्रा मैम लेकर आए हैं जिन्हें हम सब लोग मिलकर साथ में करेंगे। और सेशन के स्टार्ट में ही मैं दोबारा आपसे बोल देती हूँ, प्लीज जो लोग नहीं लेकर आए हैं
वो एक पेन और पेपर जरूर अपने पास रखें, पेन पेंसिल जो भी अवेलेबल है, कोई ब्लैंक पेज या डायरी जो भी आप अवेलेबल अभी कर सकते हैं अपने साथ लेके बैठिए। हम लोग अभी तक बहुत सारी थ्योरी की चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को हम कैसे अपने सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे और किस तरीके से हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत मजेदार बना सकते हैं, इसके बारे में हम एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो इन एक्टिविटीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये एक्टिविटीज जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये आप ऑनलाइन टीचिंग में भी यूज करते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि अगर एक्टिविटी है तो हम उसे ऑफलाइन क्लास में ही इस्तेमाल करेंगे, बच्चे हमारे सामने होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत छोटी छोटी और अच्छी एक्टिविटीज जो आपके लिए गेम्स की लेकर आए हैं, उन्हें आप ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को करवा सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं, उनका जो भी लेसन आप पढ़ाने वाले हैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इन एक्टिविटीज को आप हमारे साथ कीजिएगा। और देखिए कोई भी चीज करने में, कोई सेशन हो या एक्टिविटी हो, मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ और आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो मुझे कोई मतलब, मैं भी थोड़ी देर बोलूंगी चली जाऊंगी, सेशन कंप्लीट होगा। आप लोग यहाँ कुछ सीखने आए हैं, हम आपको जो हमें आता है आपको बताने आए हैं। तो मजा तभी आएगा जब आप इनको, हम दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, बातें करें, और जो एक्टिविटीज हम बताने वाले हैं आप उनको हमारे साथ मिलकर करें। शिप्रा मैम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो ओवर टू शिप्रा मैम। थैंक यू, एक मिनट। थैंक यू नेहा मैम। शिप्रा मैम आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है हमें। आप, मुझे लगता है अपना हेडफोन अब ऑडिबल है? हाँ हाँ यस मैम, यस, अब आपकी audible। जी। थैंक यू नेहा मैम। नेहा मैम, जब आप अपना सेशन फॉर्मली शुरू करेंगी, क्योंकि इन्हें फीडबैक फॉर्म में सेशन का नाम भरना होता है, तो आप फॉर्मली पार्टिसिपेंट्स के साथ सेशन का नेम शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा, जब आप एक्टिविटीज करवा रहे होंगे, आप, मैं चाहूंगी कि एक बारी वीडियो ऑन करके आप 2-3 बीच में क्लिक्स ले लें एक्टिविटीज के, बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारी मेमोरीज में रहेगा। श्योर मैम। ठीक है, थैंक यू शिप्रा मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके जरूर हमें रिस्पॉन्स कीजिए, और अभी आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो दैट हम लोग एक पिक ले सके ग्रुप की। एवरीवन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ताकि पता चले कि पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैडम देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जुड़ देख के कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। एंड आज आप देखेंगे आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग बैच में बहुत एप्रिसिएशन मिला एंड उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन है कि हम लोग स्पोर्ट्स एंड गेम्स को अपनी एजुकेशन में, अपनी स्टडीज में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो एक बात आप लोगों को ध्यान रखने के लिए है कि हम लोग बच्चों को गेम्स खिलाते हैं, हम लोग उन्हें क्लास में गेम्स खिलाते हैं, स्कूल्स में गेम खिलाते हैं, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि 1 साल से हमारा सारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास बच्चों के बहुत ज्यादा हुए हैं, हमें रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते बच्चों के। उन सिचुएशन हम लोग किस प्रकार अपनी क्लासेस में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज बढ़ा सकते हैं। तो आज हम जो गेम्स और एक्टिविटीज डिस्कस करने वाले हैं वो इसी बात को लेकर हमारे साथ चलेंगे। तो नेहा मैम, ओवर टू यू। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए अपना टॉपिक। मैं आज अपना जो सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज से रिलेटेड हमारा सेशन है, तो सबसे पहले हम शुरुआत में ही एक अच्छी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, और मेरी एक्टिविटी का नाम है व्हाट इफ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इफ से लेकर, और आपको उसका आंसर मुझे देना है। आप लोग चैट बॉक्स में भी रिप्लाई दे सकते हैं, आप लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके भी मुझे जवाब दे सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, व्हाट इफ देयर इज नो मनी। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप लोग अपने क्या होता अगर हमारे पास, अगर हम पैसे होते ही नहीं दुनिया में, तो क्या होता? Ma'am, we still have to depend on barter. Yes, very nice.
प्रिया जी किसी ने लिखा है इक्वालिटी, इक्वालिटी होती अगर पैसे नहीं होते तो। और कुछ रिस्पॉन्सेस? विनिमय से हम लोग काम चलाते हैं। जी वस्तु विनिमय से काम चलाते हैं। बिल्कुल, वस्तु विनिमय से काम चलाते हैं, एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु देते हैं। डिमोनेटाइजेशन उससे नहीं पहले होता। वाटर सिस्टम होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, जब ऐसा सवाल आप बच्चों से पूछेंगे ना तो बच्चे आपको बड़े मजेदार मजेदार जवाब देंगे। अगर पैसे नहीं होते तो मैं चॉकलेट नहीं ले पाता, अगर पैसे नहीं होते तो हम घर कैसे चलाते। इस तरह से बच्चे अपनी सोच के हिसाब से, मैं आइसक्रीम नहीं ले सकता था अगर बहुत छोटे बच्चे। गांव वाले बोल सकते थे मैडम कि धान बेच करके चॉकलेट ले सकते हैं, चावल बेच करके चॉकलेट ले सकते हैं, क्योंकि हाँ, अभी वो भी वस्तु वहाँ विनिमय गाँव हो गया, देहात तो में मेरे पैसा बच्चे वस्तु विनिमय समझा सकते हैं। ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इफ देयर इज नो मोबाइल? अगर कोई मोबाइल होता ही नहीं हमारे पास, तो क्या होता? मैम टैब तो होता ही। चलिए ठीक है, मैंने बोल दिया, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होता, टैबलेट नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, तो कैसी होती हमारी लाइफ? आपको क्या लगता है कैसा होता? शांत लाइफ होती। बहुत बढ़िया, फिर ये शांत वाला लाइफ होती है। और सेशन सबसे पहले ऑफलाइन तो हो हम रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल ये ऑफलाइन सेशन हो रहा होता। और किसी ने लिखा है, श्रुति मैम ने लिखा है देयर विल बी नो कनेक्शन। निर्देश कुमार जी ने लिखा है मीटिंग पॉसिबल ना होती। भारती जी ने लिखा है अच्छा, आवाज इको हो रही है, एक मिनट, मैं इसको ठीक करती हूँ। तब तक आप लोग प्लीज अपने रिस्पॉन्स दीजिए। मैम आप प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, मैं एक मिनट, शायद मेरा ये ऑन है कुछ। मैम एक और बात है, अगर मोबाइल नहीं होता तो हमने आज के सेशन के लिए एक्टिविटीज को सर्च नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है मैम, अगर मोबाइल नहीं होता तो हम एक्टिविटीज सर्च नहीं कर पाते। और एक सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता, पिछले 1 साल से हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए मोबाइल का, कि हमारे पास मोबाइल है तो हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट में हैं अभी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इफ देयर इज नो कोरोना? अगर कोरोना नहीं होता तो क्या होता? बिल्कुल हमारी लाइफ नॉर्मल होती, मैं जानती हूँ ये एक जनरल रिस्पॉन्स है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोरोना के आने से, हालांकि कोरोना एक बहुत खराब चीज है हमारे लिए, लेकिन क्या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव है हमारे पास जी जिसे हम शेयर कर सकते हैं कि व्हाट इफ अगर कोरोना नहीं होता तो हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता चलता? मैम लाइफ इतनी प्रीशियस है, ये पता चल गया। बिल्कुल सही बात है, लाइफ बहुत प्रीशियस है। ये हमने जाना सीखा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि अभी थे और आपने नेक्स्ट डे कॉल किया तो हमें पता लगा कि दे आर नो मैम मोर। कौन कितना जेनरस है ये भी पता चलता है इस कोरोना के टाइम से। बिल्कुल बिल्कुल, हाइजीन के बारे में ज्यादा अवेयर हो गए। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। कोरोना की वजह से हम हाइजीनिक हुए हैं, ज्यादा, काफी ज्यादा हाइजीनिक हो गए हैं। और कोई रिस्पॉन्सेज इसके लिए देना चाहेगा? देखिए, 2 दिन पहले मैम ने शिप्रा मैम ने एक सेशन लिया था, उसमें आपको बताया था पॉजिटिविटी के बारे में कि कैसे हम चीजों को पॉजिटिव ले सकते हैं। और इस कोरोना के लिए भी हमने क्या पॉजिटिव लिया कि हमने इसके साथ हाइजीन सीखा, लाइफ के बारे में हम लाइफ की इंपॉर्टेंस समझने लगे, टाइम की इंपॉर्टेंस समझने लगे। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने घर में खाना खाना सीख लिया। ये मैं एक चीज मानती हूँ। बहुत सारे कुकिंग कोर्सेज, शोज, और बहुत बहुत लेडीज ने घर में कुकिंग बहुत ज्यादा की है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो घर के खाने की अहमियत भी हम लोगों को बहुत ज्यादा पता चली इस कोरोना टाइम में। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो मैंने अपने सेशन के शुरू में स्टार्ट की, जिससे फैमिली आप के साथ सब लोगों इंटरेक्शन भी ज्यादा हो गया। सॉरी सर, फैमिली तो के साथ ये हमने इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही बात है, फैमिली के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि हम लोग सभी अपनी लाइफ में इतने बिजी होते जा रहे थे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो इस कोरोना के आने से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई, और हमें हमेशा लाइफ में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। इसी तरह ये एक्टिविटी जैसे मैंने शुरू की, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, इस तरह से हमने शुरू किया। जब आप अपनी क्लास में शुरू करेंगे तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी व्हाट इफ का क्वेश्चन लेके उनका पूरा फोकस ला सकते हैं, और इससे उनको क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिप्रा मैम से कि हम अपना आज का सेशन शुरू करें, और वो प्लीज पीपीटी प्ले करें।
तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पैरागॉजीज इन डे टू डे क्लासरूम ट्रांजिशन। हम अपनी डे टू डे क्लासरूम में जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे उनको इंटीग्रेट करके अपनी क्लास को बहुत ही मजेदार बना सकते हैं। शिप्रा गिरधर और नेहा त्यागी, हम दोनों आज ये सेशन आपके साथ जॉइंटली ले रहे हैं। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए, मैं पहले ही आपको बताती हूँ, जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं फटाफट कवर अप करूंगी। आप लोगों से पूछती भी रहूंगी बीच में, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एक्टिविटीज पे है। हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज में आती है कि कैसे हमें पता है चाइल्ड सेंटर्ड हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाना कैसे है, उसके लिए हम आज आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन पे आपके सेशंस भी हो चुके हैं। आप में से कोई भी मुझे बताइए, व्हाट इज इंटीग्रेशन? आपको अभी तक क्या समझ में आया, इंटीग्रेशन क्या होता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट से कि अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं और आप लोग सीखने के लिए बताने के लिए ही जुड़े हैं, तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। तभी आपको भी मजा आएगा और तब हमें भी मजा आएगा। प्लीज बताइए, आपने अभी तक इंटीग्रेशन से आप लोग क्या समझ पाए हैं? Integration means to Any participant unite. can unmute your mic and जी मैम बोलिए। Integration means to unite. प्रिया जी इंटीग्रेशन में बिल्कुल, इंटीग्रेशन मीन्स connected, चलिए ठीक है। इंटीग्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, दो चीजों को आपस में मिलाना ताकि वो मिलके एक बहुत ही इफेक्टिव आउटपुट में आ सके, दे सके हमें। इंटीग्रेशन फोकसेस ऑन मेकिंग कनेक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, allowing them to engage in relevant meaningful activities that can be connected to real life। अब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फोकस कर रहा है स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने में, उनको एंगेज करने में, उनकी स्किल्स डेवलप करने में, और हमारी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम अपना लेकर चल रहे हैं उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उन एक्टिविटीज का यूज करते हैं। और जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो वो बच्चों की एज अप्रोप्रिएट भी होती हैं और उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड भी होती हैं। जो भी आप एक्टिविटीज बच्चों के साथ गेम्स खेलने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है हमारे? ये बेसिक स्किल्स जो बच्चे की, देखिए जब हम गेम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें स्किल का बहुत बड़ा रोल है। गेम्स जो है वो बेसिकली बच्चों की स्किल को बहुत डेवलप करते हैं। तो इट फोकसेस ऑन द बेसिक स्किल, जो स्किल है, साथ साथ जो भी आप कंटेंट बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। और जब आप गेम्स कराते हैं बच्चों के साथ तो उनकी थिंकिंग बहुत हाई लेवल की होती है, वो बहुत ज्यादा और दूर तक सोच पाते हैं, क्योंकि आप उनके बैरियर्स हटा देते हैं जब आप गेम्स में आते हैं। तो ये जो भी वो गेम्स को इंटीग्रेट करने के बाद सीखते हैं वो उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर करके सीखा है, उस चीज को किया है और सीखा है। लर्निंग बाय डूइंग हुई है। ये जो गेम्स है, ये इससे बड़े बड़े आइडियाज और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी लर्निंग बहुत आराम से हो सकती है। इसके थ्रू आप बहुत तरीके की स्किल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रेलिवेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उससे आप उनको डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं और बच्चे बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। गेम्स जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे अपने कंटेंट के साथ, तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं, उनको अच्छा लगता है करने में। जब आप तरह तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स क्लास में कराते हैं तो वो बच्चा जो बहुत कम क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उस बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस बच्चे को भी अंदर से फील होता है वो कि मैं भी कुछ करूं, अट्रैक्ट होता है बच्चा उसकी तरफ। उनको भी कुछ ना कुछ, अगर वो थोड़ा भी पार्टिसिपेट करना सीख रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू, आपकी क्लास के लिए। वो सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा या वो बच्चा जो सबसे कम रिस्पॉन्सिव है, जब आप कोई गेम लेकर आते हैं, क्योंकि गेम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, तो जब आप कोई गेम कराते हैं तो वो बच्चा भी जो सबसे कम रिस्पॉन्सिव है वो भी आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है क्लास में और इंटरेक्ट करता है, मोटिवेट होते हैं बच्चे।
जब आप गेम्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे तो ये जो भी कंटेंट आप बच्चे को पढ़ाने वाले हैं वो उसमें बहुत डीप नॉलेज तक जाएगा। कई बार आप कंटेंट पढ़ाते हुए जब आप उनको कोई गेम्स करा रहे हैं तो जो शायद आपने कंटेंट में सोचा भी नहीं था वैसी वैसी नॉलेज भी निकल के आएंगी। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स देके आपको नहीं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम एक्टिविटीज करेंगे तो आपकी भी लर्निंग बाय डूइंग होगी, आप भी उसमें अपने आप इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे। offers opportunities for more small group and industrialized instructions। ये जो गेम्स होते हैं ये अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें स्मॉल ग्रुप्स में भी पढ़ाने के लिए और बड़ी इंस्ट्रक्शंस के लिए भी। आप 1 to 1 भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, बड़े ग्रुप, किसी भी तरह से आप अपने गेम को मोल्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैम प्लीज चेंज कीजिए पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। तो यहाँ तक हम आए, मैंने आपको थोड़ी सी थियोरेटिकल चीजें बताई इसके बारे में। वैसे आप सभी लोग ईटी या बीएड करके आए हुए हैं यहाँ पर, तो जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सब आप लोग भी जानते हैं। बस होता ये है कि जब हम काम करते जाते हैं तो थोड़ी धूमिल होती जाती हैं चीजें। हम लोग आके आपको जो सेशंस दे रहे हैं उससे वो चीजें आपको दोबारा याद आएंगी, हाँ ये चीजें थी। अब हम ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। हम एक्टिविटी पे आते हैं और मेरी इस एक्टिविटी का नाम है क्विक ड्रॉ। सब पार्टिसिपेंट्स अपने पास एक पेपर एंड पेन प्लीज रख लीजिए। एंड आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटी? तो प्लीज अपने आप को एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि इफ यू आर रेडी फॉर द एक्टिविटी। पेपर एंड पेन है आपके पास? पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम, पूजा मैम ने बोला यस, रेनू मैम सेज यस। ओके यस यस यस, काफी सारे यस आ गए हैं मैम। मुझे लगता है कि ये लोग रेडी हो गए हैं। ठीक है। तो ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी है। इसमें आपको करना ये है कि मैं आपको कोई भी एक चीज का नाम बोलूंगी और आपको 20 सेकेंड्स के अंदर उसको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद अपने कैमरास ऑन करके स्क्रीन पे आपको वो चीज दिखानी है कि आपने 20 सेकेंड में उसको किस तरीके से ड्रॉ किया। तो मैं बोलूं, सभी लोग रेडी हैं? ओके स्टार्ट। तो मैं आपको कहती हूँ आप सबसे पहले मुझे बना के दिखाइए एक वेल फिश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन 20 सेकेंड्स आपको बनाना है, आपको एक वेल बनानी है। मैम टाइम देख लीजिएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अपने कैमरास ऑन करके दिखाइए आप लोगों ने क्या ड्रॉ किया है। आपने कैसी ड्राइंग की है दिखाइए। वाओ नाइस, बहुत बढ़िया आलोक जी। Everyone please switch on your cameras and show us कि आप लोगों ने क्या ड्रॉ किया है। किस तरीके की वेल बनाई है? हम थोड़ा सा आकाश जी की वेल थोड़ा सा नहीं दिख रही है सर, थोड़ा सा राइट कीजिए। अच्छा आलोक जी की दिखी, अखिलेश जी की दिखी, ओके दिख गई। आकाश जी की वेल भी दिखी है। क्या किसी और ने, जिनकी अधूरी भी है वो भी दिखा सकते हैं, उन्होंने कितनी बनाई थी? आपने जैसा भी बनाया प्लीज शो कीजिए कि 20 सेकंड में आपने क्विकली कैसे ड्रॉ किया इसको। वेरी अगर हमें 20 सेकंड्स मिलते बनाने के लिए तो शायद हम और भी वो बनाते। आदेश जी की वेल आ गई है। नाइस। 3-4 लोगों की, आप लोग प्लीज सब अपनी वेल शो कीजिए ताकि हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें। प्लीज एवरीवन। प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन करके जैसी भी आपने वेल बनाई है, टूटी फूटी, आधी अधूरी या पूरी, तो आप प्लीज उसको शो कीजिए। यस, तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने लिखा था वेल, तो सिर्फ 5-6 ही आई है। लगता है साहब बाकी सारी वेल मैम शिकार पे गई हैं। ओके कहीं वेल पार्टिसिपेंट्स को खा तो नहीं गई? अरे बताइए भाई, ये भी हो सकता है। मैम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी मैम, नेक्स्ट एक्टिविटी मैम। ठीक है, तो अभी इसी में 20 सेकंड की एक्टिविटी आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज जो मैं अब नेक्स्ट बोलने वाली हूँ उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने आप को छोटा बच्चा ही समझे, तभी आपको सीखने में भी मजा आएगा। तो अब आपको नेक्स्ट बना के दिखाना है एक पियानो। In 20 seconds and your time starts now. Your time starts now. 20 सेकंड में आप एक पियानो बनाइए फटाफट से। अगर किसी का पहले बन जाता है तो वो पहले भी शो कर सकता है। ओके 10 9 8
7 6 5 4 आलोक जी का बन गया पियानो। 1 0 स्टॉप। आलोक जी का पियानो बन गया है। और किसी का पियानो? अखिलेश जी का भी आ गया, आकाश जी का भी आ गया। वेरी गुड। अमित जी ने बनाया है, अमित ठाकरान जी ने। वेरी नाइस। ये एक कुछ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पियानो बज रहा है, नीचे ऊपर वेल डांस कर रही है। अच्छा, ये पियानो की जगह तो गिटार लग रहा है ना अमित जी का? तो वायलिन, हाँ वायलिन लग रहा है। वायलिन गिटार। बट ओके, नाइस, हमने पियानो कहा था, इन्होंने वायलिन बनाया है। कोई बात नहीं। वेरी नाइस। ओके, अब एक एक्टिविटी मैं बोलती हूँ, उसमें मैं आपको जो भी आइटम है, थिंग है, उसका नाम नहीं बता रही हूँ। आप लोगों को गेस करना है वो क्या आइटम है, एंड देन उसको ड्रॉ करना है अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो चीज आप लोगों को ड्रॉ करनी है वो ऑरेंज कलर की है, गोल है, वो हवा में उड़ती है और उससे हम खेल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑरेंज कलर की है, गोल है, हवा में उड़ती है और उससे हम खेल सकते हैं। तो प्लीज बताइए आप लोगों ने क्या सोचा और क्या ड्रॉ किया? गुब्बारा। तो सर ड्रॉ करके Boomerang. दिखा दो। ओके, बॉल। आलोक जी ने बॉल ड्रॉ की है। वेरी गुड। अखिलेश जी, आपका शो नहीं हो रहा, आपने जो भी ड्रॉ किया है। ओके, अखिलेश जी ने भी बॉल ड्रॉ की है। वेरी गुड। आदेश जी ने बलून, आकाश जी ने भी बलून। एनीवन एल्स? आलोक जी की भी बॉल है। एंड अजीत जी कुछ लिख भी रहे हैं बलून में। Excuse me, ma'am. Sir, Can you see mine? यस मैम, मुझे दिख रहा है, लेकिन बलून, यस मैम, बलून का नाम दिख रहा है, बलून नहीं दिख रहा थोड़ा सा। This is not balloon, ma'am. This is boomerang. ओके, नहीं मुझे Okay. नहीं। ओके 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 मैम, मैं कहीं और देख रही थी, वहां बलून लिखा हुआ था एक्चुअली। Okay. वेयर इज इट मैम? मुझे नहीं मैं नहीं देख पा रही हूँ आपका। I don't know क्या हो रहा है। एक now. जी जी जी, ओके। ऑरेंज बलून नहीं। ओके, यस दिख गया, दिख गया, यस दिख गया। राइट, वंडरफुल। तो देखिए, हमने यहाँ पर आप लोगों से ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करवाई है। इट्स रियली वंडरफुल। बच्चे सोचने पे भी मजबूर होते हैं, फटाफट ड्रॉ करने में उनको मजा भी आता है। और देखिए, मेरे दिमाग में बॉल थी, बास्केटबॉल थी। यस सर, दिख गया मुझे आपका भी। मेरे दिमाग में बास्केटबॉल थी एंड आप लोगों के माइंड में अलग अलग चीजें आई, जैसे बूमरैंग आया, बलून आया। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर आप अपने बच्चों के साथ करवाते हैं, एकदम से बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बहुत मजा आता है। ओवर टू नेहा मैम। देखिए, इसी एक्टिविटी में कुछ चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 चीजें बनाई, तो अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि कोई भी इन तीनों चीजों के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाए और इनको रिलेट करके अगर कुछ सेंटेंस बना सके, 2-3 लाइन की एक छोटी सी स्टोरी कुछ फ्रेम कर दे, तो और भी अच्छा होगा। आप इस तरह से भी आगे बढ़ा सकते हैं अपनी चीजों को। तो प्लीज कोई अगर कर सकता है तो कीजिए। जैसे मैंने बोला कि मैंने पियानो बजाया और उस पे वेल ने बहुत अच्छा डांस किया और फिर मैं और वेल मिलके बॉल से खेले। तो इस तरह से आप भी कुछ बना सकते हैं। आप बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं कि आपने ड्रॉ कराया, बताया और उसके बाद उन चीजों को आपस में रिलेट किया। तो उन्होंने सेंटेंस भी इसमें फ्रेम किए और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं वो चीजों को, और इनके ऊपर आप फिर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मतलब इस एक्टिविटी को आप कहीं से शुरू करके आप इसको जैसे भी चाहें उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं। मैम, क्या वो कंपास वाली एक्टिविटी शेयर करूं? एक बार इनको वाई इंटीग्रेशन करा देते हैं मैम, फिर जी कंपास जी वाली मैम, एक्टिविटी श्योर श्योर, जस्ट अ मोमेंट। देखिए, अब हम आते हैं कि वाई इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन क्यों करना चाहिए। देखिए, हमने अभी यहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज की। आई एम श्योर जिन लोगों ने भी एक्टिविटीज की उन्हें मजा आया होगा करने में। तो इंटीग्रेशन करने से क्या होता है? इंटीग्रेशन करने से आप ज्यादा अच्छे से जो भी बच्चा सीखने वाला है आपका, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आपका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और आप कोई ना कोई स्किल बच्चे के अंदर उसके थ्रू डेवलप कर पाते हैं, बल्कि मल्टीपल स्किल्स भी। नेहा मैम, प्रिया जी ने और निर्देश जी ने स्टोरी क्रिएट की है चैट बॉक्स में, एक बार आप प्लीज देखिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल देखती हूँ। प्रिया मैम ने बोला है, आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल नियर अ सी, अ म्यूजिशियन वॉज प्लेइंग पियानो देयर,
चिल्ड्रन वर डांसिंग एंड अ वेल केम। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा आपने लिखा है प्रिया मैम। निर्देश जी ने लिखा है मेरी ऑरेंज बॉल खेलते हुए पियानो बजाते हुए एक आदमी को लगी जिसको आज वेल खा जाएगी। वाह, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग सर। अजीत जी ने लिखा है आई वॉच्ड अ मूवी, इन द मूवी देयर वाज अ cruise. In cruise some people were playing basketball, some were playing piano and rest all were watching whales in the sea. Very nice, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। तो आप देखिए इस तरह से आपने किस तरह से रिलेट कर दिया, और मैं आपको सीरियसली बताऊं यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम कराने के लिए मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था। इट वाज जस्ट क्विक, जैसे ही मैंने देखा, मैंने जब बोला था आपको कि पियानो के ऊपर ऐसा लग रहा है वेल डांस कर रही है, तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि हाँ, हम इसमें एक और एक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप भी एक्टिविटी कराएंगे तो आपको मजा आएगा, और जो आपने एक्टिविटी सोची है वो वर्सेटाइल कई सारे डायरेक्शंस में आपकी जा सकती है, और आप उसको इंटरेस्टिंग बच्चों की चॉइस के हिसाब से बना लेंगे। तो हम लोग आ रहे थे, फिर वापस आते हैं अपने वाई इंटीग्रेशन पे। तो इन चीजों से इंटरेस्टिंग होता है, स्किल डेवलप होती हैं, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। आप लोग खुद देखिए, आप लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी वेल बनाई, पियानो बनाए, स्टोरीज बनाई, तो आपकी क्रिएटिविटी इससे इनहांस होती है। डाइवर्जन ऑफ थिंकिंग होता है, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी व्हाट इफ वाली, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो दैट इज अ डाइवर्जन ऑफ थिंकिंग। आपने सोचा, आपने अलग जाके सोचा, और आपने मल्टीपल डायरेक्शंस में सोचा कि अगर ये नहीं होता तो अच्छा ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, और अगर कोई चीज हुई है और नहीं होती तो मुझे और क्या क्या चीजें, जैसे कोरोना वाला एग्जाम्पल था कि अगर कोरोना नहीं होता तो जितनी हमने अच्छी बातें भी कोरोना से सीखी हैं वो हम शायद नहीं सीख पाते, और हमारी जिंदगी उसी ढर्रे पे चलती रहती जिस पे अभी तक चल रही थी। डिफरेंट थॉट्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर थॉट्स, जो रेगुलर थॉट्स हम जनरली हम चीजों के बारे में जो सोचते हैं, वैसे उससे अलग होके हम चीजों को देख पाते हैं, सोच पाते हैं। कई बार हम गेम्स कराते हैं तो एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कराते हैं। जैसे कई बार हम एज्यूम भी कराते हैं, मैं जैसे अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ और मेरे पास बॉल है और मुझे एरोप्लेन भी बताना है, तो मैं बॉल से भी बच्चों को एरोप्लेन बनवा दूंगी कि बच्चों ये एरोप्लेन है, देखो ये क्या। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं रेगुलर, वो अलग अलग डायरेक्शन, वो ये तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, बताने का, उनकी सोच को डिफरेंटली तरीके से वो सोच पाए। डेवलप ऑफ मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा हमारे डेवलप होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के कोई ना कोई पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि मल्टीपल बॉडी पार्ट्स हमारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एनहेंसमेंट इन वोकेबलरी, जब आप एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज कराते हैं जिनमें हम वर्ड्स लेते हैं। जैसे अभी मैम ने, शिप्रा मैम ने एक्टिविटी आपको कराई, उन्होंने बोला कि ये ऑरेंज कलर का है, ये गोल है, ये हवा में उड़ती है और हम इससे खेल सकते हैं। मैम केवल एक बॉल सोच के आई थी कि बास्केटबॉल इज द आंसर, लेकिन जब आप लोगों ने उस एक्टिविटी को किया तो बहुत सारे नए वर्ड्स आए। तो इस तरह से आप नई नई चीजें, नए नए वर्ड्स के बारे में बच्चों को बताते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने कोई वो चीज नहीं देखी है तो आप उसको, जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में पूछा था समथिंग विच इज येलो एंड स्वीट, तो उन्होंने मल्टीपल आंसर्स दिए जो मैंने सोचा उससे बहुत लीक से हटके दिए, और उससे आप फिर जो जिन बच्चों को उन आंसर्स का नहीं पता है, वो इसलिए अभी आपको एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि एक्टिविटी करानी है हमें। तो इस तरह से आप उनको नई नई चीजें, नए नए वर्ड्स के बारे में बच्चों को पता चलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली होता है गेम्स में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपने एक प्रॉब्लम की, जैसे मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी थी व्हाट इफ, और आपने उसको सॉल्व किया, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं। सोशल स्किल्स होती हैं, जब हम गेम्स खेलते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, टीम्स होते हैं, बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होती है, डिसिप्लिन आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल स्किल्स बहुत जरूरी हैं बच्चों के अंदर होनी चाहिए, वो आती हैं। उनकी इंटरपर्सनल, उनके आपस में जो रिलेशंस हैं, उनकी जो स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो भी डेवलप होती हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत ज्यादा होती है कि आप बहुत वास्टली सोचते हैं चीजों के बारे में, उनके कि वो क्या है क्या नहीं है। और ये चीजें जो मैंने आपको बताई आप सब जानते भी थे पहले से ही, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं। जस्ट एज अ थ्योरी। इसके बाद मैम नेक्स्ट प्लीज आप स्लाइड शेयर करेंगे। जी मैम। तो दिस इज जस्ट अ पिक्चर जस्ट टू शो यू कि आप गेम्स की हेल्प से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट्स को भी आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं जब आप गेम स्पोर्ट्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूंगी कि मैम एक कॉम्पास वाली एक्टिविटी की बात कर रही थी, तो यहाँ पर मैम एक एक्टिविटी आप प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। श्योर मैम।
देखिए अब जो ये इमेज आप लोगों के स्क्रीन पे आई है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। इस इमेज में 10 कंपासेस छुपी हुई हैं। ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, बच्चों को ढूंढने में बहुत मजा आता है। हमारे नॉर्मली व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों से करवा सकते हैं। इस टाइम ये एक्टिविटी आपको करनी है। 10 कंपास है। आंसर शीट में इसका जो आंसर वाली पिक है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले आप लोग ढूंढिए 10 कंपास कहाँ है, आप बता सकते हैं और आप चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। सो प्लीज फटाफट से ये इसमें जो 10 कंपास है वो बताइए कहाँ छुपी हुई है। बिहाइंड रेड बुक, ओके कोमल जी, रेड बुक के ठीक है, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल मिडल ऑफ टेबल, बिल्कुल जी। सोफा सेट, ओके मोहित जी ने बोला। ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ पे किधर है मैम? अच्छा यस, ग्रीन लीफ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑन लैंप आ गया। ओके पुनीत जी ने लिखा ऑन ऑन द लैंप। पोट, फ्लावर ऑन द पॉट पे है, पोट, ठीक है। ब्राउन, टेबल ऑफ टेबल लैम्प, सोफा, फ्लावर पॉट, लैंप ऑन मैट, ओके। एक कंपास तो पक्का है, एक या दो तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, बहुत टफ है, ढूंढिए। बुक, is it there also? देयर मैम, Board that is on the floor, the board that is on the floor, 4 pink dots. Is there anyone? I think it is. यस मैम इट इज, Yeah, okay. बिल्कुल। वो जो पिंक वाले फ्लावर्स है उनमें भी एक कंपास है। Yes, अच्छा ma'am. बिलो ब्लू बुक, अंडर ब्लू ब्लू बुक, कप पे है, कप ऑन टेबल, ओके। टेबल लैम्प, कप स्टैंड, अभी भी एक ऐसी है जो नहीं ढूंढ पाएंगे, एक तो पक्का मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ढूंढ पाएंगे। 9 हो चुकी है आई गेस, 9, हाँ 9 सब लोग ढूंढ चुके हैं। 10th ढूंढिए। सोफा सेट, ओके। Handle of the drawer. यस, हैंडल ऑन द ड्रॉअर, वाओ वंडरफुल मैम, बिल्कुल। Handle of the नेहा drawer. मैम आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, आप म्यूटेड हो। ओ मैंने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। ये मैं आप लोगों के साथ इसकी आंसर वाली जो इमेज है वो शेयर करती हूँ। यही सारे हमने ढूंढे थे, हैंडल ऑन द ड्रॉअर एंड फ्लावर पॉट पे बीच में। यस वी हैव सर्च्ड एवरीवन। 10 के 10 कंपास। चलिए एक और है छोटी सी इमेज, हम वो भी देखते हैं, वो थोड़ी सी इससे इजी है। इस पिक में 7 समर ट्रीट्स छुपी हुई हैं। समर ट्रीट्स छुपी हुई हैं इस पिक में, तो प्लीज उनको फटाफट से ढूंढ के बता दीजिए कहां पर है। अनम्यूट करके बता दीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। समर ट्रीट्स छुपी हुई हैं इस पिक में। बिहाइंड द बॉल, ओके यस, वहां जेली छुपी हुई है, ठीक है। ब्लू ड्रिंक, ओके फाइन, ठीक है। 2 हो गई, और Ice cream in the flower pot. यस आइसक्रीम इन द Yes, very फ्लावर पॉट, ये सबसे लास्ट था, ये मिलता नहीं है। और बताइए बिहाइंड टॉय, यस बिहाइंड टेडी बियर, बिल्कुल। अच्छा बिहाइंड डीवीडी प्लेयर, यस बिहाइंड डीवीडी प्लेयर। और 4 हो गई, अभी भी 3 बची हुई है। मैम बिहाइंड लैम्प, बिहाइंड लैम्प, हाँ यस बिहाइंड लैम्प, बिहाइंड येलो लैम्प, राइट। अच्छा ब्लू मैम इसके ड्रिंक नीचे मैम मैम उसके नीचे एक बिहाइंड ब्लू कलर का टीवी डस्टबिन है, मे बी Behind उसके पीछे एक brown है। table. यस बिहाइंड ब्राउन टेबल एंड, और कहाँ बता रहे हैं मैम आप? मैम ब्लू कलर का एक डस्टबिन है, मे बी हाँ वो जगह उसके के पीछे नीचे, भी उसके है, यस बिल्कुल बिल्कुल। ऑल 7 आर फाउंड आउट, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, यही 7 थे। तो देखिए कितनी छोटी सी एक्टिविटी है, और हम लोग इतने बड़े हैं ना, टीचर्स हैं, फिर भी हमें कितना मजा आता है। तो सोचिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कितना मजा आता होता। चलिए मैम, नेहा मैम आप वो ब्रिंग मी समथिंग वाली एक्टिविटी करवा लीजिए। वो भी मैं कराती हूँ उससे पहले, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी, बहुत क्विकली और सारे आंसर्स दिए हैं, तो उनके लिए हम एक विनर क्लैप करा लेते हैं। तो ये विनर क्लैप हम अपनी क्लास में भी कराते हैं, बच्चों को बड़ा मजा आता है करने में। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, फिर आप इसको तो कीजिएगा। दिस इज 1 2 3 विनर। इजी है अब ना? प्लीज अपने और वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग देख करके मेरे सकें। साथ ये क्लैपिंग कीजिए।
ये बहुत सारी क्लैप्स होती हैं क्लास में, रेन क्लैप, चपाती क्लैप, और कौन कौन सी क्लैप होती है नेहा मैम? बहुत सारी इस तरीके की क्लैप हैं और आप अपनी इनोवेट भी कर सकते हैं, अपने आप से भी आप कुछ ना कुछ क्लैप्स बना सकते हैं। तो ये विनर वाली क्लैप मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो प्लीज हम बाकी लोग भी साथ अपने में वीडियोस ऑन कीजिए। हमारे साथ 109 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अभी, और अभी मुश्किल से शायद 10 पार्टिसिपेंट्स के वीडियोस ऑन हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने वीडियोस ऑन करके एक बार ये क्लैप कीजिए अपने लिए ही। मैम मेरी डॉटर देख के कर रही है आप लोगों को। वाओ, वेरी नाइस। शी इज अ बॉर्न टीचर। वंडरफुल। चलिए मैम क्लैप करवाइए। ठीक है मैम। तो आप सभी लोग मेरे साथ ये क्लैप कीजिएगा, अपना ऑडियो भी ऑन कर लीजिए। दिस इज 1 2 3 विनर। अब आप लोग कीजिए मेरे साथ। वेरी नाइस। एक बार और करते हैं इसको, अब हम सब साथ में करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 विनर। तो इस तरीके की क्लैप्स आप बच्चों के साथ कराइए, उनको बड़ा मजा आएगा। अपनी भी आप बहुत सारे, देखिए आप टीचर्स हैं, आप बहुत इनोवेटिव हैं, आप सभी लोग बहुत इनोवेटिव हैं। तो अपना भी कुछ इनोवेटिव कुछ ना कुछ करते रहिए, बनाते रहिए। जब आप करते रहेंगे एक्टिविटीज तो आपके खुद दिमाग चलेगा कि अरे इससे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और उनको शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, ताकि और लोग भी सीख सकें उन चीजों से। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक का जो अभी तक हमारा सेशन था, इसके बारे में अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है, किसी का कोई डाउट है, तो यू आर वेलकम टू प्लीज आस्क। और अभी हम आप लोगों को 5 मिनट्स का ब्रेक देते हैं ताकि आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म भर सके। और इस फीडबैक फॉर्म में रिसोर्स पर्सन रहेंगी नेहा त्यागी मैम। तो अभी आप प्लीज 5 मिनट्स ले लीजिए, अपना फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे सेशन के साथ दोबारा। बार बार आते हैं। मैम आपने बहुत टाइम पे ब्रेक दिया। हाँ बिल्कुल मैम, वरना बच्चा परेशान हो जाता। बच्चा परेशान हो जाता।
वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। आई होप आप सबने फीडबैक फॉर्म फिल कर लिया होगा। नेहा मैम। जी मैम। पार्टिसिपेंट्स ने रीज्वाइन कर लिया है क्या सेशन? प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए इफ यू आर हियर और नॉट। यस मैम। ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. ओके जी, तो नेहा मैम, कैन वी गो विद ब्रिंग मी समथिंग एक्टिविटी? यस मैम, इट इज अ फैंटास्टिक एक्टिविटी। बच्चों को जी। बहुत मजा आता है। इस ब्रिंग में एक्टिविटी से पहले एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एक्टिविटीज हमने अभी कराई थी, जिसमें जस्ट अ मोमेंट मैम, जस्ट अ मोमेंट। फर्स्ट सेशन की आरपी का नाम है नेहा त्यागी। श्रुति जी, फर्स्ट पर्सन सेशन की आरपी का नाम है नेहा त्यागी। जी मैम, नेहा मैम प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रही थी कि जो पिक्चर्स आपको हमने अभी दिखाई थी, उन पिक्चर्स को अगर आपको ऑनलाइन अपनी क्लासेस में करना है, जैसे एमसीडी में व्हाट्सएप पे क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, तो आप उनको वॉइस में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो ड्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर साथ में पोस्ट कर सकते हैं। और इसमें और भी अच्छा क्या रहेगा कि बच्चे आपको लिख के रिस्पॉन्स करेंगे अपनी कॉपी में, टूटा फूटा जैसा भी वो लिख पाएंगे, चाहे वो एक एक वर्ड ही लिखें। जैसे आपने उनको बोला कि इसमें समर ट्रीट्स आपको ढूंढनी है और बच्चे ने सिर्फ सोफा ही लिख दिया, तो आप समझ सकते हैं कि सोफे के पास है, वो यही बोलना चाह रहा है। तो ये बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, ऑनलाइन करने के लिए भी बहुत अच्छी है। जितनी भी एक्टिविटीज हम आपको करा रहे हैं, सब कुछ आप ऑनलाइन बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्कशीट्स करके और वीडियोस देख के बच्चों के लिए ये पढ़ाई बहुत मोनोटोनस सी होती जा रही है। तो इंटरेक्शन नहीं है उनका। जब आप इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये सब डाल देंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और उनको मजा आएगा। वो रोज वेट करेंगे कि आज मैम कुछ ना कुछ नया मेरे लिए स्पोर्ट्स कराने वाली हैं। आपके पास वर्कशीट्स आती हैं, बनी बनाई आती हैं, लेकिन इस तरीके के स्पोर्ट्स को आप अपनी तरफ से बच्चों को 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के, इससे ज्यादा के स्पोर्ट्स नहीं है ये, आप अपनी तरफ से बच्चों को दीजिए ताकि उनको मजा आए, उनको वो पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उनके लिए सेशंस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं, दिस इज ब्रिंग मी समथिंग। अब आपके साथ क्योंकि अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूं और आप उसको लेकर आए, तो जो भी मैं ब्रिंग मी समथिंग आपके बोल रही हूँ, आप उसका अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख भी सकते हैं। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, तो मैं आपसे पहली चीज जो बोल रही हूँ, समथिंग विच इज येलो एंड स्वीट। ब्रिंग मी समथिंग विच इज येलो एंड स्वीट। मैंगो, लड्डू, शिवानी जी। पूजा जी लड्डू, शिवानी जी मैंगो। वेरी गुड। और मैंगो। क्या सकते हैं? और बताइए, सोचिए सोचिए, बड़ा इनोवेटिव है, आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। बेसन की बर्फी। मुंह में पानी आ गया सारा खाने की चीजें सुन के। कस्टर्ड, नाइस, कस्टर्ड हो सकता है। डिफरेंट, हाँ डिफरेंट। अच्छा, बलून को कैसे खा सकते हैं अखिलेश जी? कैसे? अच्छा, स्वीट है, बलून स्वीट कैसे होता है? अखिलेश जी ने बलून खाया है क्या कभी? चलिए और लोग बताइए, इसके बड़े मजेदार मजेदार आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि रसमलाई हो सकता है, पपाया, ठीक है मैम। नेक्स्ट वन मैम। मुझे ऐसा लगता है मैम कि शायद हो भी सकता है कि लोगों को, क्योंकि सेकंड सेशन है, भूख भी लग रही हो, तो उन्होंने सोचा होगा बताने से अच्छा है पहले थोड़ा सा खा ही लेते हैं उसको, बता तो देंगे ही हम। तो वेरी नाइस। अब हम इसके बाद आते हैं, आप मुझे बताइए समथिंग विच इज रेड एंड हॉट। Participants, red and hot. Something which is red and hot. Madam, soup. Chili. Sun, chili, very good. Chili, Sun. okay. टमाटो। टमाटो हॉट हुआ। मिर्च लगा के खाएंगे, कोई बात नहीं। टमाटो। हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ नाइस। सूप, गुड। यस, टमाटो सूप, वाओ। सूप, ओके। बहुत बढ़िया। और कोई रिस्पॉन्सेस? गाजर का हलवा। यूनिक।
लेकिन इनका कहने का मतलब मेरे ख्याल से ये होगा कि गरम गाजर का हलवा, क्योंकि मैंने रेड एंड हॉट बोला है तो टेस्ट में वो स्वीट हुआ, तो रेड एंड हॉट गाजर का हलवा हो गया। वेरी नाइस। चिली पटाटो मैम गुलाब जामुन। चटनी। मुझे तो लगता है बहुत जोर से भूख ही लगने वाली है, इतनी सारी चीजें खाने की मेरे सामने आ रही हैं जी। मोमोज की चटनी बहुत ही हॉट एंड रेड होती है। बिल्कुल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब आप बच्चों से इस तरह से पूछेंगे तो वो बहुत सारे आंसर्स करेंगे, अलग अलग तरीके के आंसर्स आपको करेंगे। और फायर, वेरी नाइस फायर। तो इस तरह के अलग अलग आंसर्स देंगे, वो सोचेंगे उन चीजों के बारे में, आपको बताएंगे जो भी उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कनेक्ट करके ही, उनकी रियल लाइफ से, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके वो आपको आंसर्स देंगे। सभी आंसर सही हैं। जो बच्चा जिस डायरेक्शन में सोच रहा है, जिस तरीके से, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसको याद आ रहा है वो आपको बता रहा है। इसमें आप जब ऑफलाइन में इस एक्टिविटी को कराएंगे तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं तो उसमें से कुछ रिस्पॉन्स ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते, तो आप उनको बताइए, समझाइए, दिखाइए। मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता कि राजभोग क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक बोला राजभोग है, तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चों ने राजभोग देखा हो, खाया हो। तो आप राजभोग के बारे में बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरीके का बड़ा सा रसगुल्ला होता है, बच्चों बड़ा अच्छा लगता है, येलो येलो कलर का, बड़ा टेस्टी होता है, रसमलाई जैसा कुछ थोड़ा उसका स्वाद होता है। आप पिक्चर दिखा सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, उससे रिलेट करके आप उनके मल्टीपल आंसर्स आपके पास आएंगे और आप उनको उनकी लर्निंग को इंटरेस्टिंग इस तरीके से बना सकते हैं। तो यस मैम। जी। और जो ये सारी एक्टिविटीज हैं ये बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप अभी कोरोना टाइम में अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कीजिए। हम लोग भी अपनी पीपीटी शेयर करेंगे जिसमें हमने बहुत सारी साइट्स मेंशन की है जहां से आप ये एक्टिविटीज एंड वीडियोस ले सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग करते हैं एक छोटा सा मेमोरी गेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक वीडियो देखेंगे, नहीं सबसे पहले हम लोग करते हैं पिक्चर वाला मेमोरी। आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी 20 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आपको उस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पिक्चर। जब आप स्टूडेंट के साथ एक्टिविटी करेंगे तो आप थोड़ी हल्की पिक्चर, थोड़ा लाइट मोड पे पिक्चर लीजिए ताकि स्टूडेंट्स इजीली उसके आंसर्स दे सके। और आपको ये पिक्चर देखने के लिए 10 से 15 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा उसी में आपको। और देखिए इससे आप बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जी। तो देखिए ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, आप इसे देख लीजिए। बहुत बच्चों को इस तरह के गेम्स में बहुत मजा आता है जब हम कुछ उनको दिखा के और फिर वो रिमूव करके उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दे आर मोर देन इंटरेस्टेड इन दिस सच टाइप ऑफ गेम्स। और आप इसको बहुत इजीली अपनी क्लासरूम लर्निंग से भी कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं आप इस चीज को। ये इतना ब्यूटीफुल सीन है, वैसे ही इस सीन को देखने के बाद बच्चों को लगेगा हम ऐसा कुछ ड्रॉ करें, बड़ा कलरफुल सा है, वो इसके बारे में बातें भी करेंगे आपसे। तो मैम आई थिंक लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं। जी जी। तो इसका जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉय कार। आप लोग बता सकते हैं या चैट बॉक्स। ब्लू। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज नहीं, हु इज ईटिंग द आइसक्रीम। हु इज ईटिंग द आइसक्रीम। विजेता जी, प्रिया जी कुछ कह रहे हैं आप। ओके बॉय, ओके अ चाइल्ड, ओके बॉय, आंसर इज बॉय। एंड व्हाट फ्रूट्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री। Apple. Apples. Very good. How many ducks are in the pond? Three. Three. ये पक्का स्क्रीनशॉट लियो है ना? No, ma'am. तो मैं भी पूछती हूँ एक, how many apples were there on the tree? Nine. Nine flowers, nine person, and nine. 9 persons Wow. Very nice observation. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम देखेंगे एक छोटा सा वीडियो दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस मेमोरी गेम ओनली, और बहुत इंटरेस्टिंग है। Is video visible, ma'am? Yes, ma'am, it is visible. Okay.
कौन सा एनिमल नहीं था? The last मैम थर्ड वन। थर्ड वन। अच्छा देखते हैं। yes. वाओ। थर्ड। The last one. मैम कौन सा फर्स्ट। वाला? No. फर्स्ट। First. कौन सा था? कौन सा था? फर्स्ट। फर्स्ट। ओके। First. यस, फर्स्ट वन। Okay. मैम घोड़ा। The last one. घोड़ा. ओके। शिवम जी अब एक्टिव हुए हैं बिल्कुल। Which one? Owl. Owl. Okay, let's see. Wow. Yo. अब लास्ट वन तो सच में टफ है। चलो Monkey. था? ओके, और रिस्पॉन्सिव? पोलर नोट करें। सेकंड। ओके, लेट्स सी। Yes. देखा? ये फर्स्ट और जो थर्ड तो एक जैसा लग रहा है। नहीं, उसमें एक फेदर है, उसमें 2 फेदर है। यही तो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो जी नेहा मैम, तो पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को इसमें कितना ज्यादा मजा आया, और सोचिए छोटे बच्चों को कितना मजा आएगा अगर हम उन्हें इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटे छोटे वीडियोस अगर हम उन्हें क्लास के बीच में कभी भी हम उनके साथ शेयर करें। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो हम लोग ये बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, ये हमें क्लासरूम ट्रांजैक्शन में कब करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू ये हमें कब करनी चाहिए? क्लास के स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, रिसेस में, पूरे दिन, कभी भी कर सकते हैं, कब?
आप लोग प्लीज अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि ये गेम्स हमें बच्चों को कब खिलाने चाहिए? एंड में मैम। एंड में, ओके। मैम स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में, ओके। मैम रिसेस से थोड़ी देर पहले। मैम रिसेस थोड़ी से देर just पहले। इससे बच्चों का फोकस बढ़ जाएगा, तो उसके बाद वो आगे जो हम पढ़ाएंगे वो उससे अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मिड, ओके। कोमल जी लिख रही है मिड में, ओके। एनीवन एल्स? जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं वो 10 मिनट की होती है, उसके बाद वो बोर हो जाते हैं, तो हम अपना बिल्कुल कंटेंट तो 10 मिनट तक पढ़ाया, उसके बाद बच्चों को ये कहेंगे भाई ये गेम खिलाया जाएगा, तो इस गेम को बिल्कुल। आप फिर वो फिर दोबारा चार्ज हो जाते हैं हमारी आगे पढ़ने के लिए। वेरी गुड आकाश जी, बहुत ही बढ़िया। मैम मेरे जी जी बीच में मतलब कि ना तो बच्चा बोर होए और बच्चे का ध्यान भी रहे पढ़ाई में भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और कोई बताना चाहेगा कि हम लोग इन्हें कब यूज कर सकते हैं? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग गेम्स को यूज करने का कभी भी कोई टाइम नहीं है। अगर मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 20 मिनट्स हो गए, अभी मेरे पास 15 मिनट्स का सेशन और है, और मुझे लगता है कि अरे बड़ा बोरिंग हो गया, बच्चे बोर हो गए, मोनोटोनस हो गया, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो उनके रिस्पॉन्सेज पहले आ रहे थे सेशन के स्टार्टिंग में वो अब नहीं है, तो डेफिनेटली मैं वहां पे बीच में एक एक्टिविटी डाल सकती हूँ। रिसेस के बाद एक बार जरूर करवाइए एक्टिविटी, बिकॉज रिसेस के बाद जब भी बच्चे आते हैं तो उनका एकदम मन नहीं करता पढ़ने का। कई बार हम लोग उन्हें क्लास बिल्कुल स्कूल के एंड में भी हम एक्टिविटीज करवा सकते हैं। क्यों? ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले अगले दिन स्कूल आने का। हमने एक एक्टिविटी कराई और जाते शिप्रा मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कोई और सुन पा रहा है मैम को? नो मैम। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स और गेम्स बच्चों को कराने के लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता, ये आपको खुद प्लान करना होता है कि आप किस टाइम पे उसको कराना चाहते हैं। आप उसको स्टार्टिंग में शुरू में करा सकते हैं अपने सेशन के, ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन आपकी तरफ आ जाए। आप बीच में करा सकते हैं। जब भी आप बीच में एक्टिविटीज कराएं तो ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि वो उसी फ्लो में रहे जिस फ्लो में आप उनको पढ़ा रहे थे। इसके अलावा आप माइंड रिलैक्सिंग गेम्स भी बच्चों को करा सकते हैं। जब आपको लगे, जैसे मैम बता ही नहीं थी, कभी कभी मोनोटोनस सा हो जाता है, मन नहीं होता रिसेस के बाद, जैसे अब आप लोग भी लंच के बाद जब इस सेशन को लेते हैं तो आई एम श्योर कि उतनी एनर्जेटिक नहीं होते हैं जितना मॉर्निंग में आप लोग एनर्जी फील करते होंगे। तो इसी तरह से बच्चों के साथ भी होता है, जब उनका स्कूल ओवर हो रहा होता है, होने वाला होता है, या लास्ट के पीरियड्स होते हैं, उस टाइम बच्चे भी इतने ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हैं, तो आप उस टाइम पे भी इन गेम्स को उन बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और जब आपका स्कूल ओवर होने वाला होता है, जब छुट्टी होने वाली होती है, तो आपके बच्चे खुशी खुशी घर जाएं। देखिए, जब वो सुबह स्कूल आए तो वो बहुत खुश हों, एनर्जेटिक हों आने के लिए, और जब वो घर जाएं तब भी वो बहुत खुश हों, तो बहुत हेल्दी माइंड के साथ, हैप्पी फेसेस के साथ वो घर जाएं। तो उस टाइम भी आप बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि कभी कभी बच्चों के साथ आप बिना किसी लर्निंग पर्पस के भी बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। वो बहुत सारी बातें करेंगे, आपको अपने दिल की बहुत सारी बातें बताएंगे। तो कोई बिना पर्पस के भी आप कभी यूं ही बच्चों के साथ खेल लीजिए, कभी यूं ही बच्चों से बातें कर लीजिए। तो ये सब चीजें थी। आई थिंक शिप्रा मैम दोबारा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मैम जी ओवर मैम। टू यू। जी, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों के साथ छोटी छोटी फन लविंग गेम्स और एक्टिविटीज कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग कि मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए। आई गेस मेरे कुछ नेटवर्क में इशू था। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। ओके। किस चीज की साउंड है ये? आवाज नहीं आई मैम साउंड की। मैम आवाज नहीं आई? नहीं रुकिए, मैम। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ एक बार। मैम साउंड क्लियर नहीं थी। ओके। आवाज आई मैम? मैम नो मैम। मुझे तो नहीं आई मैम आवाज। ओके।
आई गेस मैम ये साउंड वाला वीडियो मॉर्निंग में भी नहीं शेयर हुआ था, तो अभी भी मुझे लग रहा है कुछ इश्यूज ही हैं। तो नेहा मैम अभी आप रिडल्स के साथ स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल मैम, आप वो रिडल वाला प्लीज पेज शेयर कर दीजिए। जी तो हम यहाँ पर कुछ रिडल्स भी करने वाले हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं कि हम रिडल बस पूछते हैं बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज मैं कुछ आपके साथ ऐसी बातें करने वाली हूँ कि रिडल्स को आप केवल एक क्वेश्चन आंसर की तरह ना लेकर आप कैसे उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंगली यूज कर सकते हैं। तो मैम प्लीज शेयर कीजिए। जस्ट अ मोमेंट मैम। जी मैम। तो देखिए सभी लोग रेडी हैं? यस मैम। ओके, पहली रिडल है मेरी। सफेद तन हरी पूंछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। सफेद तन हरी पूंछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। बताइए क्या है इसका आंसर? मूली। वेरी गुड। वेरी नाइस। मूली मूली। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने यहाँ पर ये मूली आंसर मुझे दिया और बच्चों ने भी मूली आंसर दिया, तो अब आप बच्चों से यहाँ बात करेंगे कि बच्चों मूली आप सभी ने देखी है, सफेद होती है, नीचे से ऊपर हरे हरे पत्ते होते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं? पालक, गाजर, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, स्पिनच, कॉलीफ्लावर। बिल्कुल। तो इस तरह से आपने रिडल को यूज Cabbage. किया। एक मूली से आपने आप बात शुरू करेंगे और वो फिर पालक, गोभी, बहुत सारी चीजों पे चली जाएगी, बहुत सारे डिशेस पे भी जा सकती है। बच्चे अपने इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, मैम मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से आपने ये एक रिडल पूछी और इसको कनेक्ट किया। अब मैं आपसे एक और रिडल पूछ रही हूँ। नाक को पकड़कर खींचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ इसका नाम। नाक को पकड़कर खींचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ इसका नाम। टीचर। बहुत बढ़िया सर। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर है। लेकिन बात यह है कि अब टीचर ना ही नाक खींच सकते हैं ना ही कान खींच सकते हैं। ओके, कोमल जी कह रही है चश्मा। वेरी गुड कोमल चश्मा। जी। और ओह यस। तो इसका आंसर चश्मा है। और कोई अपने कुछ रिस्पॉन्सेस देना चाहेगा? ठीक है, चश्मा ही होगा। ऐनक। अच्छा, अजीत सिंह कह रहे हैं मास्क। अजीत कोमल जी जी भी कह रही है कोमल मास्क। मास्क। ठीक है, तो देखिए ऐसा पुष्पेंद्र जी भी कोई, मास्क। जी जी बिल्कुल, ऐसा कोई मैम जरूरी बुरखा नहीं भी है। हो सकता है क्या? हाँ क्या? बुरखा? हाँ बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। वो नाक पर भी होता है। वैसे इसके बारे में हमने सोचा नहीं था, बट नाइस, कान आपने पे तो कुछ होता है अलग ना हटके तो। सोचा है। पर वो कान खींचता है कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बुर्का पहनने का। आई थिंक वो पीछे कवर होता है। नथनी मैडम, नथनी। नथनी, पर मैंने नथनी, यस, लगा। वेरी इनोवेटिव, वेरी इनोवेटिव। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, नाक को पकड़ता है और कानों को खींचता है, ये तो बहुत ही परफेक्टली इस पे फिट हो रहा है। एक आपकी नथनी हो गई, नाइस। और कोई कुछ? अच्छा, मॉर्निंग सेशन में भी किसी ने नथनी नहीं बोला था। सर का बड़ा इनोवेटिव थिंकिंग लगी मुझे। इनोवेटिव है हाँ। अच्छा नेक्स्ट रिडल मैम। तो देखिए इस नेक्स्ट रिडल पे आने से पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी। देखिए मैंने एक ये रिडल पूछी। जब हम रिडल्स ढूंढते भी हैं या ऐसे कुछ करते हैं तो जनरली एक ही आंसर उसमें दिया होता है, लेकिन इस रिडल का एक आंसर नहीं था। इस रिडल के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो आप ऐसे रिडल्स बच्चों से पूछिए जिनके मल्टीपल आंसर्स हों, ताकि वो सोचें और ज्यादा वर्सेटाइल सोच सके, अलग अलग डायरेक्शंस में, डायमेंशंस में वो सोच सके। क्योंकि जब मैंने ये रिडल देखी थी तो इसका केवल एक आंसर था चश्मा, लेकिन इसका एक दूसरा आंसर बिल्कुल मास्क हो सकता है। हम मास्क यूज कर रहे हैं, नथनी हो सकता है। तो इस तरह से इस तरीके के रिडल्स पूछिए कि जिनके ज्यादा आंसर्स हो। अगर एक आंसर आ गया तो बच्चों को बताइए नहीं बेटा इसके कुछ और भी आंसर्स हो सकते हैं, आप सोचो। तो इस तरह से भी आप रिडल को यूज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट रिडल पूछ रही हूँ। एक फूल है काले रंग का, सिर पर सदा सुहाए। लो रिडल से पहले आंसर आ गया। निर्देश जी अम्ब्रेला। रिडल वो एक्चुअली पढ़ चुके हैं ना मैम, वो पढ़ चुके हैं रिडल। हाँ वो स्क्रीन दिख ओके, रहा है। स्क्रीन पे दिख ही रहा है। जी। सर है रोम है मगर पाँव नहीं है उसके, पेट है आंख है मगर कान नहीं है उसके। आंसर एनीवन प्लीज।
अरे इतना सिंपल से छाता होगा, अम्ब्रेला। हो गई। अम्ब्रेला हो गया सर। फिर से बोल दीजिए। सर है, दुम है, मगर पाँव नहीं है उसके, पेट है, आंख है, मगर कान नहीं है उसके। स्नेक। सांप। ओके, आ गया रिस्पांस, आ गया। सील। निर्देश जी कह रहे हैं सील। सांप। बिल्कुल स्नेक। स्नेक। बिल्कुल सर, स्नेक। और कोई बस एक ही Seal आंसर। can be there or not? सॉरी मैम। Seal. सील। Seal. I think उसके पैर होते हैं छोटे या नहीं होते शायद? होते हैं मैम, सील के छोटे छोटे हैं, होते हैं। सील। यहाँ पर अर्थवॉर्म भी हो सकता है, अर्थवॉर्म भी हो सकता है। Earthworm, है ना? अर्थवॉर्म के भी हाँ। तो अर्थवॉर्म भी अपनी बॉडी को आगे पुश करके चलता है। तो इस तरह से मैम आप जैसे अब इसके भी हमें 2 आंसर्स तो पता ही थे। जब आप रेप्टाइल्स के बारे में बच्चों को बताएं या इस तरीके का कुछ चीजें बताएं, वहां पर इन रिडल्स को आप बच्चों के साथ बड़े अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और आप जैसे आंसर्स हमने पूछ लिया आपसे, इनमें आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि बेटा ये मैंने बताया, अच्छा आप खुद बताइए आपने क्या सोचा, उसको ड्रॉ कीजिए। बच्चों ने ड्रॉ कर लिया तो आप बोल सकते हैं बेटा उसको कलर करिए, अच्छा उसके बारे में कोई सेंटेंसेस बताइए जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सेज आपकी क्लास में आए हैं, सबको बोर्ड पर लिख के, अच्छा बेटा आप इन सबको मिला के एक स्टोरी बनाइए। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से, जैसे भी आप चाहें, जिस भी तरीके से आप चाहें, इनको आप यूज कर सकते हैं। शिवांगी जी कह रही है फिश। शिवांगी जी, फिश के कान की जगह छोटे छोटे छेद होते हैं वैसे, लेकिन जो उसके गिल्स होते हैं उसको एज अ हैंड कहा जा सकता है? रेनू, मेरी साउंड नहीं आ रही। आई डोंट नो रेनू जी, हमें तो आई नहीं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ। इसमें है कुछ वेबसाइट के नाम। कुछ वेबसाइट्स में आपको बने बनाए। जी जी एक जी पहेली सर। पूछूं? जी सर प्लीज। एक फकीर, उसके पेट पर लकीर, ऐसा कौन सा अनाज है? बताइए। गेहूं। गेहूं। हाँ। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक बार हम विनर क्लैपिंग कर लेते हैं। यस, विनर क्लैपिंग। क्लैपिंग कर लेते हैं, सभी ने बड़े अच्छे। चलिए करते हैं, मेरे साथ कीजिएगा, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 मजा आ गया। अच्छा, हमें भी यहाँ बहुत पे मजा आ रहा है सर। जी बिल्कुल सर, हमें भी सीखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर है कुछ वेबसाइट के नाम जहाँ से आपको लोगों को बने बनाए गेम्स भी मिल सकते हैं। नंबर ऑफ गेम्स हैं, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां आप अपने छोटी छोटी एक्टिविटीज और गेम्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे इसमें रोलजैक है, बैम्बूजल है एंड कहूट है। इन पर आप अपनी क्विज और गेम्स डेवलप कर सकते हैं। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वहां आपको छोटे बच्चों के लिए इतने सारे गेम्स हैं, एंड नंबर ऑफ गेम्स। हम लोगों ने खुद इन्हीं वेबसाइट से गेम्स डाउनलोड किए हैं। तो चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी और करते हैं, दैट इज हमारी कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपने क्लासरूम लर्निंग में। हमारे पास बच्चे अपने कुछ प्रीवियस नॉलेज लेके आते हैं, और हम लोग उन्हें क्या करते हैं कि हमने उन्हें दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाया। तो ये हम इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस किसी भी कंसेप्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं आप लोगों के साथ यही वाला एक गेम थोड़ा सा प्ले करना चाहती हूँ। नेहा मैम, अभी ओवर टू यू, मैं एक बार गेम स्टार्ट कर लूँ। हाँ ठीक है मैम, आप गेम स्टार्ट कर लीजिए। इतने मैं एक काम करती हूँ, इन लोगों से कुछ इंग्लिश की भी रिडल्स पूछ लेती हूँ। जी जी मैम प्लीज। 1 मिनट में निकाल लूँ रिडल्स जो मैंने लिखी हुई थी जी। तो मेरी पहली रिडल है, व्हाट ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड स्टेइंग इन द सेम कॉर्नर। मैं रिपीट कर देती हूँ, व्हाट ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड स्टेइंग इन द सेम कॉर्नर। Direction. डायरेक्शन। इंटरनेट। ग्लोब। वाओ, ग्लोब, वेरी नाइस, नाइस आंसर, ग्लोब। इंटरनेट, इंटरनेट, वेरी गुड। देखिए मैं जो भी आपसे पूछ रही हूँ जरूरी नहीं है उसका एक ही आंसर हो, आप मल्टीपल आंसर्स के बारे में सोच सकते हैं। मन बिल्कुल, हम आप यहाँ बैठे हैं और हो सकता है पता नहीं किस किस का मन कहाँ दौड़ लगा रहा हो। और एक बहुत बढ़िया आंसर इसका हमारा मैप भी हो सकता है, गूगल मैप। वो यहाँ बैठे बैठे आपको इटली, स्विट्जरलैंड सब जगह घुमा के ला सकता है। बिल्कुल। तो और बताइए, और आपको क्या लगता है? ओके मैम, मेरा वीडियो शेयर हो रहा है, कैन आई प्ले कंपाउंड वर्ड्स वाला? मैं दोबारा फिर कुछ रिडल्स पूछ लूंगी। जी जी जी।
You have to guess the word. क्या वर्ड है ये? शॉपकीपर। क्या वर्ड बताया सर? मैम शॉपकीपर। बिल्कुल, वेरी गुड सर। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। शॉपकीपर। जी ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किंगफिशर। वेरी गुड। वाओ, होता है किंगफिशर बच्चों? मैम एक लिकर की बोतल का नाम भी है। किंगफिशर वैसे एक बर्ड का नाम भी है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या बताया सर? वॉरशिप। वॉरशिप। वॉरशिप, अच्छा किसी ने वॉरशिप बोला और कोई और बताएगा? आंसर इज वर्शिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है अगर हम अपनी क्लास में करवाएं। चलिए इसका बताइए। बैटमैन। ये एक्टिविटी करते हुए ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे हो गए। बिल्कुल। लेडी बर्ड। ओके, बिल्कुल। बड़ी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मैम, इतनी इंटेलिजेंट क्लास है। बहुत ही बढ़िया क्लास है जी। पीकॉक। वेरी गुड। वॉरशिप था तो मुझे तो यहाँ पर गड़बड़ लगा था मैम। हाँ मुझे भी लगा, वो वॉर का वर कर दिया उन्होंने, प्रोनाउंस कुछ चेंज कर दिया। ये बताइए। फ्लिपकार्ट। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। मिर्ची नहीं होगी इसमें? ना, ये शादी है। शादी नहीं है, मिर्ची डाल के उबालती हैं। मिर्ची वाला है भाई। देखो शादी है। सॉरी मैम। स्विस बैंक। पावर बैंक। पावर बैंक। पावर बैंक, मच नीडेड थिंग। पावर बैंक। वैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, पावर बैंक। हाँ। ये बताइए। स्मार्टफोन। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है। और बताओ, ये गलत है। माइंड गेम। माइंड गेम। और बताओ। हेडफोन। ये हेडफोन। सारी क्लास में। थैंक यू सर, हमें भी बड़ा मजा आ रहा है। जी, हेडफोन। अब एक लास्ट और है इसमें। बताइए। ट्रेन। वाओ, हाउ इंटेलिजेंट। जब मैंने इसको गेस किया था, आई वाज लाइक टी रेन क्या मतलब? That's why it is train. That's why it is train. Right. सो पार्टिसिपेंट्स देखिए, हम लोगों ने कितना छोटा सा गेम किया, हार्डली 5 मिनट्स में नहीं लगे कंपाउंड वर्ड में, लेकिन हमने कितने सारी नए वर्ड्स भी सीखे। मुझे पता चला कि टी और रेन को मिला के ट्रेन बनता है। जी, तो इस तरह के गेम्स अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ क्लास में करते हैं तो डेफिनेटली क्लासरूम टीचिंग भी इंटरेस्टिंग होगी, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। मोर ओवर वो स्कूल भी आएंगे डेली, क्योंकि उनको मजा आ रहा है स्कूल में। जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो डाउन जाएगा, हमारे क्लास की अटेंडेंस अप जाएगी डेफिनेटली। और प्लस हम इस चीज को अगर अपनी क्लासरूम टीचिंग के साथ कनेक्ट कर दें, किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक हम रिलेट कर दें। अगर आप ESL की साइट्स पे जाएंगे, जो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी, उसमें इंग्लिश से रिलेटेड इतने सारे गेम्स हैं। जैसे हमने बच्चों को आर्टिकल्स करवाने हैं, दिस एंड दीज का कंसेप्ट देना है, हेयर एंड देयर का कंसेप्ट देना है, उसके लिए बच्चों के साथ सारे पिक्चर स्टिमुलेशन गेम्स हैं।
बच्चों जिस चीज को बच्चे सुनते हैं जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज बच्चे देखते हैं वो उन्हें कभी नहीं भूलती। तो इस तरह के गेम्स स्पोर्ट्स अपनी टीचिंग में जरूर यूज कीजिए। जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए आपको बच्चे को क्लास के बाहर लेके जाना है। क्लास के बाहर बच्चा जाता है, दौड़ता है, स्किपिंग करता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी खेलता है, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स। लेकिन जो हम क्लास में ये छोटी छोटी गेम्स करवाते हैं क्लास में, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ अवर करिकुलम। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको बच्चों को क्लास के बाहर ही ले जाके बैडमिंटन खिलाना है, टेबल टेनिस खिलाना है। आप क्लासरूम में भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इनकलकेट करके कितनी सारी अपनी क्लासरूम टीचिंग कर सकते हैं। नेहा मैम, कुछ इंग्लिश की रिडल्स रहती हैं? हाँ मैम, कुछ रिडल्स है, अगर हमारे पास टाइम है तो हम जी मैम, पूछ लेती हूँ। 2 मिनट्स है, फिर हम उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ओके, आप लोग मुझे बताइए, व्हाट गेट्स वेट व्हेन ड्राइंग? ऐसा क्या है जो गीला होता है और सुखाता भी है? व्हाट Air गेट्स wind. वेट व्हेन ड्राइंग? हेयर्स? Air wind. एयर विंडो? व्हाट गेट्स वेट, सुखाने के लिए वो खुद को गीला कर लेता है। अच्छा, सुखाने के लिए खुद को गीला। टॉवल, वेरी नाइस। वाओ, टॉवल, दिस इज टॉवल। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ, पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? स्पून मैम, स्पून। स्पून और प्लेट। इसमें हम कोई भी किचन यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। रैपर। ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिविटी पूछिए, यहाँ पे ज्यादातर रिडल्स ऐसी ही हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स हैं, और हमें बच्चों से भी ऐसी ही रिडल्स पूछनी चाहिए जिनके मल्टीपल आंसर्स हो। अभी जैसे ये वाला मैंने आपसे रिडल पूछी थी, इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं, तो जब आप बच्चों को कुछ भी यूटेंसिल से रिलेटेड बताना चाहते हैं तो वो जो भी आपको जितने भी आंसर्स दे रहे हैं सभी करेक्ट हैं। सामान जो भी हम किचन में यूज करते हैं वो सारे ही आंसर्स करेक्ट होंगे, और आप उनको बाद में बता सकते हैं कंबाइन करके कि दीज आर द यूटेंसिल्स नेम्स हैं ये, जो अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इस तरह से कोई भी रिडल्स बनाइए, पूछिए, मल्टीपल आंसर्स के रिडल्स जरूर बनाइए। और अभी सुबह जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा था, जो वो था, एक जगह बैठ के आप सारे वर्ल्ड में घूमते हैं, तो किसी ने अर्थ आंसर दिया था। तो अर्थ जब उन्होंने आंसर दिया, अगर इस तरह से कोई बच्चा आपको आंसर देता है तो आप उन्हें बताएंगे, देखिए बच्चे, जब जो अर्थ होता है वो अपनी धुरी पे भी घूमती है और वो सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, तो अर्थ तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन हाँ, ग्लोब इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आपने जिस डायरेक्शन में सोचा बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट करोगे तो वो ग्लोब हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से आप रिडल्स को भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको आप यूज करेंगे। ओवर टू शिप्रा मैम, मेरे ख्याल से टाइम लगभग ओवर हो गया, वरना रिडल्स तो मेरे पास बहुत सारी थी पूछने के लिए। जी मैम, तो पार्टिसिपेंट्स देखिए, आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा, प्लीज एक बार अपना रिफ्लेक्सेस दीजिए। इधर आप लोग बोल के अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों के लिए? अच्छा रहा मैम। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। रिया जी, नीरू जी। खट्टा मीठा मैडम। बढ़िया, थैंक यू सर। पुनीत सर भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी फनी एंड एंजॉयिंग, नाइस। आपका सेक्शन तो बोर हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब देखिए, अगर हम लोग टीचर्स हैं, अगर हमारे सेशन इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों के सेशन कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम उनके लिए एजुकेशन को पहाड़ क्यों बनाए? इतना इजी है पढ़ाई, इंटरेस्टिंग वे में हम उन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी। तो अगर हमारे सेशन इतने इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो डेफिनेटली हमारे बच्चों के सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आप सब लोग अभी नई ट्रेनिंग करके आए हैं, सब लोगों के पास बहुत नॉलेज है। हम लोगों ने, मैंने और नेहा जी ने आज जो ट्राई किया इस सेशन में करने का, दोनों सेशंस में हमने ये ट्राई किया कि हम लोग करें कैसे। हमें भी पता है स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना है क्लासरूम टीचिंग के साथ, तो आज का हमारा मोटिव यही था कि कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देके आप लोगों को बताएं कि हम ये लोग कर कैसे सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स वो हैं जो मैं घर में अपने बच्चों के साथ करती हूँ, नेहा जी करती हैं अपने बच्चों के साथ, या हम क्लास में अपने बच्चों के साथ जरूर करते हैं। एंड थैंक यू श्रुति जी, योर वॉइस इज लाइक रेडियो जॉकी, थैंक यू सो मच।
सचेता जी कह रही हैं फन लविंग सेशन। नेहा जी, अंजू जी, पूजा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा आज आपके साथ लास्ट सेशन था। नेहा जी का डेफिनेटली आपके साथ आगे एक सेशन और रहेगा। बट आई होप कि जो भी हम लोगों ने इन सेशंस में सीखा, हम लोग क्लासरूम में जाके, और अगर अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट होती हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में जाके हम लोग डेफिनेटली इन चीजों को इनकलकेट करेंगे अपनी टीचिंग में। तो यही मेरी आप लोगों सचेता जी, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस वाणी मुखर्जी जैसी है। थैंक यू सो मच सचेता जी। सो आज का हम सेशन यहाँ खत्म करते हैं। आप लोगों का ब्रेक टाइम है, प्लीज मैम आज अपना। आप दोनों बड़े खुश लग रहे हो। सर हम तो हमेशा बड़े खुश रहते हैं। हाँ सर हम लोग के लिए फेमस है हमारे डिपार्टमेंट में कि हम हमेशा ही बहुत खुश रहते हैं। हाँ मतलब हम जैसे मेंटोर्स हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो हमें यही बोला जाता है कि अगर कोई हमारे साथ है तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। और हम लोग बहुत चीयरफुल नेचर के, हम लोग खुश रह के ही सारे काम करते हैं। और हम दोनों में से कभी कोई ऐसा दिखेगा नहीं कि बड़ा परेशान है या कुछ है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, खुद भी खुश रहो और आसपास वालों को भी खुश रखो। ठीक है सर, और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की कोशिश भी रहे। तो प्लीज अब आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। हम लोग ये सेशन फिनिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद सेशन है सुरेंद्र सर का। वो आपके साथ ऑलरेडी पहले 2 सेशंस भी रह चुके हैं, बहुत बढ़िया कराते हैं। ही इज अ नेशनल अवॉर्डी। अभी आप लोगों के पास 20 मिनट्स का सेशन 2 की आरपी मैं हूँ, मैम शिप्रा गिरधर। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज अब आप लोग अब मीटिंग को लीव मत कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। होप कभी हम लोग आगे फिर से मिले। डेफिनेटली विल ट्राई कि आगे फिर से आप लोगों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैम आज आपकी लास्ट क्लास है? जी सर, मेरा सेशन लास्ट है आप लोगों के साथ आज। ओके मैम। 3 दिन मैम की आपकी ट्रेनिंग क्लास रह गई। सबसे बेस्ट क्लास रही। थैंक यू धीरज जी, थैंक यू सो मच। 3 दिन की ही ट्रेनिंग रह गई है अब तो, बस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैडम एक क्लास कम से कम और रख लीजिए आप, अभी तो 3 दिन है। सर इक्वली डिवाइडेड है, नो इश्यूज। बट मैं नेहा जी के साथ को होस्ट रहूंगी उनकी क्लास में, तो डेफिनेटली मैं बीच में पोक करती रहूंगी। जी मैम, नेहा जी नेहा अलाउड है? मैम और आपकी दोनों की क्लास नेहा अच्छी जी, लगी। नेहा नेहा मैम जी, नेहा जी अनम्यूट करके बोलो ना प्लीज। बिल्कुल मेरा कोई भी सेशन मैम आपके बिना हो ही नहीं सकता है। तो थर्सडे को मेरा सेशन है आप लोगों के साथ ई वर्कशीट्स के ऊपर। तो वहां पर बिल्कुल शिप्रा मैम साथ में रहेंगी। तो बड़ा मजा आएगा उस सेशन में भी। ऑब्वियसली जब मैम है तो मजा तो आएगा ही आएगा। जी मैम। अगर ये नेहा मैम ने भी हाँ नहीं भरी होती ना, मैं क्लास के बाद पकड़ के मारती इनको। तो मैम आपका बहुत बहुत मैम थैंक मैंने यू भी दोनों मैम पिटने के का। डर से ही बोला है। आई नो। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना लंच कर लीजिए, हम तो ऐसी बातें करते रहेंगे। अभी आप आधे घंटे और बैठे रहेंगे, हम तो आधे घंटे और बोलते रहेंगे। ओके, बाय बाय पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू ऑल। अरे थैंक यू अरे अरे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ जी सेशन डेफिनेटली करके। बहुत ही मजा आया। थैंक यू ऑल। और आज बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा इवनिंग के लिए। ये बात एक, सब ऐसा बोलते हैं कि इवनिंग में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता, बिल्कुल अनइंटरेक्टिव सेशन रहता है, लेकिन आज का तो बहुत ही मजेदार इंटरेक्टिव अब हम सेशन। अपना सेशन उन लोगों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमारे भी नहीं है, इवनिंग के जो हाँ। पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत इंटरेक्टिव हैं, और अगर आप उनको बांधेंगे, जोड़ेंगे अपने साथ, तो वो जरूर आपके साथ बातें करेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू नितेश जी, सुमित जी, नेहा जी, नीरू जी, सुनीता जी, थैंक यू। बाय बाय एंड प्लीज लंच कर लीजिए, वरना हम तो बोलते ही रहेंगे। बाय बाय बाय। मैम जी, आप बताइए। चित्रा जी मैम, सर, जी सर। ये कह रहा हूँ आपने पूरी मीटिंग को चेंज कर दिया। स्टार्टिंग से पहले दिन में तो हमारे को बोरिंग महसूस हुई थी, उसके बाद से आपने चेंज कर दिया। वाह सर, थैंक यू सो मच। अगर मैं ऐसा कर सकी तो। नहीं, उसके बाद तो सबने ऐसा करना चालू कर दिया ना, जैसे आप करते हैं, पूछते हैं बीच बीच में। तो नहीं, पहले दिन में तो किसी ने पूछा ही नहीं। सर जब मैंने फर्स्ट डे मीटिंग देखी थी ना, फर्स्ट सेशन, पढ़ाने का एक तरीका होता है, जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है जो आपको वो बताने आते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ 40 मिनट का टाइम मिलता है, तो लगता है 40 मिनट में आपको क्या क्या है जो वो सब बता दें। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा कभी कभी हो जाता है।
पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि शिप्रा मैम के बहुत इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं और बड़ा मजा आता है इनके सेशंस करने में। अच्छा, और हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ा के क्या करना, पढ़ के ही तो आए हैं इतने सालों से। जो आपने एक्टिविटी कराई ना उसमें काफी इंटरेस्ट आया। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया ये एक्टिविटीज करने में। और हमें ये लगता है कि अरे 12 साल स्कूल में पढ़ लिए, उसके बाद 2 साल डाइट में पढ़ लिए, कॉलेज में भी पढ़ लिए, एमए भी पढ़ लिए, कितना पढ़े, अब यहाँ ट्रेनिंग सेशन में भी आके पढ़े। तो ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें सेशन को, हम भी आपसे सीखें, आप हमसे सीखें, मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं 350 पे सर का सेशन स्टार्ट होगा। बाय बाय पार्टिसिपेंट्स, बाय।